सुंदरवन के जंगल में एक जालिम चिड़िया रहा करती थी। वह अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार करती थी। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया अपनी सास के लिए खाना बनाती है और फिर उसे देती है। जैसे वह खाना खाती है तो वह अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया पर चिल्लाने लग जाती है। अरे ओ टूनी चिड़िया, तुमने ये कैसा खाना बनाया? इसमें तो नमक ही नहीं है। वो माँ जी, मैं थोड़ा ना खाने में नमक डालना भूल गई। मैं अभी नमक लेकर आती हूँ। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम जाकर दूसरा खाना बना ले। पर माँ जी, इस खाने का मैं क्या करूँ? इस खाने को क्या मैं फेंक दूँ? इतना सारा खाना हम खराब तो नहीं कर सकते हैं ना? आपको तो पता ही है कि अन्न देवता का ना अपमान नहीं किया जाता है। अरे करमजली, किसने कहा कि ये खाना खराब होगा? ये खाना तू खा लेगी। भाग्यजली, ये बिना नमक वाला तू ही खाएगी। अरे बेकिस्मत वाली, मेरा मुंह मत देख, जा जल्दी से जाकर खाना बना कर लेकर। मुझे ना 10 मिनट के अंदर खाना चाहिए। अब टुनटुनी चिड़िया खाना बनाने के लिए किचन में चली जाती है। रात में जब टुनटुनी चिड़िया सोने के लिए जाती है तो उसकी सास उसको आवाज देकर उसके पैर दबाने के लिए कहती है, वो माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं मेरे कमरे में जाकर थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। अरे ओ कल मोही, ऐसा पूरे दिन तू क्या काम करती रहती है भला, जो तेरी तबीयत खराब हो गई है? ये सब न तेरे काम न करने के बहाने हैं। और फिर इतना कहकर टुनी चिड़िया अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया को पीटने लग जाती है। और फिर इस तरह से काफी समय बीत जाता है। और फिर एक दिन की बात है, टुनी चिड़िया अपनी सहेली सुंदरी कवि को टुनटुनी चिड़िया की शिकायत कर रही थी। क्या बताओ सुंदरी बहन, मैं तो अपनी बहू टुनी चिड़िया से बहुत ही परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ बहन? तेरी बहू तो बहुत ही अच्छी है ना टुनी? अरे बहन, वो तुझे क्या बताएगी? मेरी बहू मुझे इतना परेशान करती है। वो तो कहीं मेरी बात ही नहीं मानती। मेरे बस तलदात में उसकी मेरी बहू बनाती नहीं। वो तो कहीं बंटी को बोलकर इसकी शादी करवा दे। कल वही मेरे घर में आ गई। मैं तो चाहती हूँ कि इस बहू से मेरा पीछा छूट जाए, फिर मैं तो कोई मेरी बेटी की दूसरी शादी करवा दूंगी। हाय टुनी, तू कैसी बातें कर रही है? अब टुनटुनी तो तेरी घर की बहू बन गई है। अब तू इसको रखेगी जैसी ये रहेगी। एक तुझको बात कहने बुरा मत मानना। अपनी बहू को ना अपनी बेटी समान मान। देखना तेरी जिंदगी कैसे करती है, खुशहाल है तो अपनी जिंदगी जिएगी। चलो मैं अब चलती हूँ, जो मुझे आई हुई कितनी देर हो चुकी है। उन दोनों की बातें टुनटुनी चिड़िया चुप चुप कर सुन रही थी। और फिर शाम को जब उसकी माँ का कॉल आता है तो वह उसके सामने फूट फूट कर रोने लग जाती है। क्या हुआ बिटिया, तो इतनी क्यों रो रही है? तेरी सास ने तुझको कुछ कहा क्या? नहीं मम्मा, मेरी सास बहुत ही अच्छी है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। वो बस मुझे तेरी याद आ रही थी, इसलिए मुझे रोना आ गया। अरे ठीक है बेटा, तू कहे तो तेरी भैया को मैं लेने तुझको भेज दूं। और फिर कुछ समय के बाद टुनटुनी चिड़िया अपने मैके चली जाती है। और फिर घर का सारा काम टुनी चिड़िया के ऊपर आ जाता है और फिर वही संभालती है। जब वह काम करती करती थक जाती है तब उसको उसकी गलती का एहसास होता है। अरे राम, मेरी बहू बेचारी कितना काम करती थी। वो दिन भर मेरा काम करती थी और मैं शाम को उसको डांटती थी। मैं अपनी गलती को सुधारूंगी और अपनी बहू को वापस घर लेकर आऊंगी। और फिर बंटी कबूतर अपनी माँ के पास आता है तब वह कहती है, अरे बेटा, बहू को वैसे भी मायके गया हुआ बहुत दिन हो चुके हैं, तो उसको वापस घर लेकर आ जाओ। उसके बिना ना घर थोड़ा सोना सोना लगता है। और फिर अगले ही दिन बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया को लेने के लिए उसके ससुराल जाता है। जब बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया को लेकर घर आता है तब उसकी सासू से कहती है, अरे बहू, मुझे माफ कर दे। अब तो मेरी बहू नहीं बल्कि मेरी बेटी